में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद कल चर्चा हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद करने का मतलब है कि अपने देश के प्रति अच्छे विचार, प्रेम का भाव हो, सद्भावना का भाव हो, प्रकट करना राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन आज के डेट में अगर राष्ट्रवाद की बात की जाए तो आज के डेट में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य है अपने देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकास करना। आज के डेट में हमारा राष्ट्रवाद का अर्थ ये है। लेकिन ये चर्चा कब की है? जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत के साथ ये फंसा हुआ था, गुलाम था। उस समय की ये चर्चा में आ रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद विकास होने का एक ही तो कारण नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारी एक तो मेन मुद्दा है। लेकिन इसके पीछे बहुत छोटे छोटे भी आंदोलन हुए हैं। इसमें तुम्हारा है चंपारण सत्याग्रह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके बाद रॉलेट एक्ट कानून है। ये सारी घटनाओं को मिलाकर के इस भारत में राष्ट्रवाद को आगे दिया गया है, इसको समझने के लिए। और इसमें क्या है कि हम लोग को सबसे पहले प्रथम विश्व क्यों कारण बना। तो प्रथम विश्व युद्ध सबसे बड़ा राष्ट्रवाद को उदय करने में सबसे बड़ी भूमिका प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा था, ब्रिटिश लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो वो लोग ने यहाँ के आदमी को लालच दिया कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में सब भारतीय सैनिकों को ले गया लालच देकर के कि आप हमारे युद्ध में सहायता करें तो हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से लेकर के 18 तक। उसके बाद क्या हो गया, प्रथम विश्व तो चल ही रहा था। उसी बीच में क्या हुआ, चंपारण जो बिहार में पड़ता है, अभी दो भाग में चंपारण का विभाजन हो चुका है। एक पूर्वी चंपारण है, एक पश्चिमी चंपारण है। और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो विभाजन हुआ ये 1972 में दोनों का बंटवारा हुआ। उससे पहले क्या था, दोनों चंपारण एक ही साथ था, जिसको हम लोग पश्चिमी चंपारण बोलते हैं। तो ये चंपारण में हुआ था तीनकठिया प्रणाली के लेके छोटा सा आंदोलन हुआ था। छोटा सा आंदोलन जो हुआ तीनकठिया प्रणाली के लेकर के, तो वहां पर क्या था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है और 17 कट्ठा में अपना फसल उगाना है। इसके विरुद्ध में किसान लोग ने चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था। तो चंपारण सत्याग्रह विद्रोह किया था तो इसके खिलाफ ये चंपारण से राजकुमार शुक्ल जो है सभी लोगों का नेतृत्व करते हुए गांधी जी के पास जाकर मुलाकात किए। कहां पर? तो ये मुलाकात किए लखनऊ अधिवेशन। उस समय मार्च में कहां चल रहा था कांग्रेस का अधिवेशन? लखनऊ में चल रहा था। तो लखनऊ में जाकर के उन्होंने भेंट किए और यहाँ की सारी दास्ता को सुना दिया। तो एक और ये भी कारण हो गया भारत में राष्ट्रवाद का उदय का। दूसरा कारण है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? ये 1919 से 1924 तक के चला, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। ये आंदोलन तो चला लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया। ये आंदोलन जो है अली बंधु के नेतृत्व में चला था। किसके नेतृत्व में? अली बंधु के नेतृत्व में चला था। दोनों बंधु का नाम था, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली। ये दोनों बंधु ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन चलाया, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं आया और ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास होने का एक ये भी कारण बन रहा था, इसमें परिणाम नहीं आया। उसके बाद असहयोग आंदोलन जा रहा है। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन से ही मुख्य रूप से हम लोग बोलते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। किससे? तो ये असहयोग आंदोलन से ही। और इस सब असहयोग आंदोलन करने के लिए कौन कौन से कारण बन गया? तो असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को पीछे बहुत सा छोटा छोटा आंदोलन करना पड़ा था। छोटा छोटा प्रॉब्लम जो था उसको विकास के तौर पर उसको समाधान करके आगे की ओर बढ़े। जिसमें से हम पहले तुमको बताइए दिए हैं कि क्या बोले हम, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद बारडोली सत्याग्रह है, खेरा सत्याग्रह है, उसके बाद हमारा
रॉलेट कानून है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये सारी घटना पनपा। उसमें के साथ साथ क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन भी हुआ। और सबसे ज्यादा जो प्रेरित किया यहाँ के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला ना, इसमें भारतीय लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, जिसमें सैनिक के रूप में हुआ। और सबसे ज्यादा उसमें क्या हुआ था कि आर्थिक रूप से भारत को शोषण किया गया प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि वो इंग्लैंड जो था प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले चुका था, युद्ध कर रहा था, तो उसको क्या चाहिए था, सैनिक भी चाहिए था और पैसा भी चाहिए था और अनाज भी चाहिए था। और इसके लिए क्या था, वो भारत पर डिपेंड था। यहाँ से जो भी सैनिक जाता था उसके साथ साथ यहाँ का पैसा भी ले जाता था और अन्न भी ले जाता था, अनाज जो खाने के लिए होता वो भी ले जाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि यहाँ पर लोगों का अधिक शोषण होता था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हो गया बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया, किस चीज के लिए, राष्ट्रवाद में उदय के लिए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हो गया। अब आता है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था ये पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का क्या था, ये पहला जन आंदोलन था। यह आंदोलन कब शुरू के लिए प्रस्ताव दिया गया कि आंदोलन कब शुरू है, तो इसके लिए दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। दिसंबर 1920 में क्या कर रहा है कि नागपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। उसी में क्या हो गया, इस आंदोलन को प्रस्तावित किया गया कि असहयोग आंदोलन भी शुरू करना है। तो असहयोग आंदोलन ये पहला जन आंदोलन था। और ये सब शुरू करने का मेन कारण क्या हो गया था कि सभी भारतीय लोग अंग्रेज के नीति से क्या थे, बहुत बेचैन थे, बहुत तकलीफ में थे। उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी, हर जगह से उन्हें निराशा ही मिला था। इस सब को देखते हुए क्या कहे गांधी जी, क्या उनको जन आंदोलन शुरू किया गया। क्योंकि उससे पहले बहुत छोटे छोटे आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, लेकिन उससे इंग्लैंड यानी ब्रिटिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण अंत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। और असहयोग आंदोलन करना मजबूरी बन चुका था। और ही जो आंदोलन किए इसमें बहुत सारे लोगों को मिलाया गया था। इसमें क्या किया गया था, बहुत सारे लोगों को समर्थन मिला, तब जाकर के ये आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन इसका मुख्य रूप से नेतृत्व किसने किए थे, महात्मा गांधी ने किया था। ये असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया आंदोलन था। और इसमें क्या उन्होंने अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। किस पर जोर दिया था, अहिंसा पर जोर दिया था आंदोलन के तहत। और पूरे देश को इस आंदोलन से अवगत कराया गया। और कहा जाता है कि इस आंदोलन से लगभग पूरे देश में इस आंदोलन का चर्चा हुआ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और ये आंदोलन जन आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर भाग लिया। और ये सब इस आंदोलन को आगे लाने के लिए, ये आंदोलन शुरू करने के लिए, जन आंदोलन शुरू करने के लिए ये छोटी छोटी आंदोलन, ये छोटा छोटा जो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जो हमारे साथ शोषण किया गया था, उसका ये सब कुछ न कुछ उदाहरण दिया। जिसमें से क्या है, खिलाफत आंदोलन भी एक है। और हमने क्या बोला, चंपारण सत्याग्रह भी है, रॉलेट एक्ट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ये सारी घटनाओं मिल करके हमें मजबूर किया, हम लोगों को मजबूर किया कि नहीं, अब हम लोग को भी अपना स्वतंत्रता चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, अपना आजादी होना चाहिए कि हम अपने तरीके से रहें। इसीलिए इस आंदोलन का उद्भव किया गया। तब जाकर के ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और ये पहला जन आंदोलन शुरू हुआ। और इसके बाद आगे सारी घटना शुरू होते चला गया। और इसी के बाद आएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हमारा आएगा फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्याग्रह होते चले जाएंगे। इस बीच में बहुत सारे हमें अपने देश के लिए प्राण देने के लिए बहुत सारे लोगों ने आंदोलन करके आहुति दिया। जिसमें से इसके जस्ट बाद असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग को काकोरी कांड के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा मुख्य तौर पर यही चर्चा रहा कि भारत में राष्ट्रवाद जो उदय हुआ, उसके उदय होने के लिए क्या क्या कारण बना था, ये सारी चर्चा इसमें है। अब इसकी चर्चा हम इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।